मान के चलिए हमको यहाँ चोट लगा, ठीक है। अब यहाँ के 10 ठो मांसपेशियों के कोशिका मर गई, तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो मांस बनाएगा या ब्लड बनाएगा? तो कौन बताएगा उसको? न्यूक्लियस बताएगा। क्या बताएगा? न्यूक्लियस। यही ससुरा दिक्कत हो जाता है कोरोना वायरस में। जैसे कोरोना वायरस घुसता है ससुरा, ये उसका न्यूक्लियस के अंदर है कि हमको इसके न्यूक्लियस को क्या पता है कि हमें नया कोरोना वायरस बनाना है। क्या बनाना है? नया कोरोना वायरस बनाना है। जैसे ही ससुरा हमारे शरीर में घुस जाता है, हमारे शरीर में घुस जाता है, ये तो रहता है छोटा, ये क्या रहता है? छोटा। सटाक दे शरीर के अंदर घुस जाता है। आई न्यूक्लियस ससुर बड़ है, एन्ने ओन्ने है, कहते हैं कि बनाओ बनाओ, ई जाके सट जाता है इस सेंट्रोसोम से, मानव वाले से। कहता है कि हम ही ओरिजिनल सेंट्रोसोम, हम ही ओरिजिनल क्या है? न्यूक्लियस। तुम जल्दी फटाफट करो, बनाओ, डिवीजन करो। तो कहता है कि भैया बनाना क्या है? चमड़ा बनाए, मांस बनाए, ब्लड बनाए, क्या बनाए? करे पगला कहीं का, कोरोना वायरस बनाओ। ले, इस ससुरा छाप देता है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। हमारी खुद की कोशिकाएं मारती हैं हमें कोरोना वायरस में, न कि कोरोना वायरस मारता है। खुद सोचिए ना, एक वो आता है और शरीर में घुसा, अब फेफड़ा की कोशिकाएं बड़ा सॉफ्ट होती हैं, सटाक से अंदर चल जाता है, पेट में नहीं जाता है, क्योंकि पेट में द्वारपाल बैठा हुआ है, नाम है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आते पहले उनको भिगा के तेजाब में नहला देता है। इसलिए आप खीर खाइएगा ना, तो खीर अंदर जाके तेजाब में नहा जाता है, और जब उस खीर को खाने में मजा आता है, आप वो करिएगा तो नाके जरा देता है। क्या है? वहां द्वारपालों ने उनका बहुत अच्छा से स्वागत किया था। ये कोरोना वायरस इसीलिए कहा जाता है काढ़ा पीजिए, काढ़ा, क्योंकि कोरोना वायरस ना गटैया में इसे चिपकल रहता है, और काढ़ा पिएंगे ना तो काढ़ा बकोट के लेके चल जाएगा, चल 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 यहां से। इसलिए काढ़ा हमेशा पीते रहिए, दबा के चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए, एकदम कचर के, एकदम समझ में गए कि नहीं? इतना चाय पी लीजिए ऐसे छलके ऐसे पेड़। तो कोरोना वायरस का जो न्यूक्लियस है, कोरोना वायरस खतरनाक है कि चोट्टा का न्यूक्लियस खतरनाक है? और जाके किसको कहता है? सेंट्रो कोढ़िया चोट्टा कहीं का, इसको समझाना चाहिए कि नहीं हम तुम्हारे अब्बा हैं। तो दूसरे को अपना बाप समझ लेता है, यही समस्या। और हमारी खुद की कोशिका क्या बना ले लगती है? कोरोना वायरस। और धड़ाधड़ कोरोना वायरस बना लेती है। तब इस चोट्टा को समझ में आता है कि ले भैया ये तो कोरोना वायरस बना रहा है, तो ये जाके कहता है लाइसोसोम को कि मार दो मार दो मार दो। ले भाई साहब, हमारी अपनी कोशिका एक हमारी दुश्मन को बना रही है, क्योंकि इस सेंट्रोसोम को आदेश कौन दे रहा है? कोरोना का न्यूक्लियस। और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस चोट्टा कहीं का किसको बुला लिया है? लाइसोसोम। वो मार रहा है, धा 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 मारने लगा यहाँ पे। तो हमारी अपनी जो कोशिका फेफड़ा की थी, आधी तो बन चुकी है कोरोना वायरस, और जो बचल है उसको मार कौन रहा है? लाइसोसोम। तो हमारी फेफड़े की कोशिका दिन पर दिन क्या जाएगी? मरने लगेगी, सांस लिए नहीं जाएगा, चल गएगा, खत्म, कहानी हो गया। तो फोटोकॉपी करने का आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस। तो ये सेंट्रोसोम क्या है? मिस्त्री है। क्या है? मिस्त्री। इसको आदेश दीजिएगा ना कि भैया ताजमहल बनाना है कि बाथरूम बनाना है। उसको तो आता है केवल मसाला जोड़ना भाई साहब, आप उसको जो बोलेंगे वो जोड़ देगा वहां पर। न्यूक्लियस समझ में आ गया। अब जो आया है हम लोग का नया जो वैक्सीन आया है, ये सब वैक्सीन वो क्या करते हैं सब, इसके स्पाइक प्रोटीन को हटा देते हैं। स्पाइक प्रोटीन मतलब समझते हैं ऊपर ऐसे रहता है, ये इस टाइप का रहता है, ये बहुत सुगंधित रहता है, मतलब आप समझिए अट्रैक्टिव चीजें रहती है। ये जैसे शरीर में घुसता है ना, तो ये क्या करता है ना, ये बुला लेता है इसको, और इसी के सहारे ये अंदर चला जाता है। और जब अंदर चला जाता है तो कोरोना वैक्सीन कैसे बनती है, ये एक्चुअली ना चैप्टर है, जब हम आपको ड्रग्स पढ़ाएंगे तब ना, दवाओं वगैरह का, वरना अभी उसको बताएंगे ना तो एक नया मतलब ट्रैक से आप हट जाएंगे, ट्रैक से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। इसलिए वैक्सीन कैसे काम करती है, कोई भी चीज की वैक्सीन हो, चाहे रेबीज हो या पोलियो की हो, वो कैसे काम करती है ये आगे हम आपको बताएंगे। अभी यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका न्यूक्लियस कितना खचरा है कि नहीं है? अब अलग अलग वैक्सीन अलग अलग काम करती है। फाइजर की वैक्सीन हो गई, उस सोच रहा है कि न्यूक्लियस को बदल देगी। अगर ऐसा कोई वैक्सीन बना दिया जाए, ऐसा कोई वैक्सीन जो इसी के न्यूक्लियस को आदेश दे दे कि तुम लाइसोसोम बनाओ, और जिसने लाइसोसोम बनाएगा अपने को फाड़ लेगा, तो इतना काफी मुश्किल होता है। इसका शकल बहुत जल्दी चेंज होते रहता है। शकल क्या हो जाता है? बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, मतलब डिजाइनिंग बदल जाती है। अभी कोरोना का एक तो नया स्ट्रेन चला है और बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, घातक हो चुका है। अफ्रीका वगैरह में है, अभी इंडिया में भी उसके 2-4 मरीज आ गए हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। जैसे समझिए हम आपको कह देते हैं कैसे नया स्ट्रेन होता है, हम यहां लिख देते हैं एनिमल, ठीक है, एनिमल। दूसरा लिखते हैं यहां एनिमल, आप देखिए क्या सब एक ही जैसे लिखाया है? हाँ, आईसी में कोनो नया स्ट्रेन हो गया, ये क्या हो गया? नया स्ट्रेन हो गया। तो कोई भी वैक्सीन जो होती है ना, रिप्रोडक्शन करते 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 एक नया रूप ले लेती है। जैसे आदमी के यहां भी देखिएगा, आपके गांव में ना कभी कभी कोई ऐसा आदमी पैदा होता होगा, पूंछ है उसका, हाँ, 3 गो आंख है, अजीब टाइप का दलिदर पैदा हो जाता है।
हो जाता है कि नहीं? लेकिन ऐसे दलिद्दर बचते नहीं है, मर जाते हैं। सोचिए अगर उस ससुरा बच गया तो उस बड़ा होगा, वो कोनो दलिदरीन खोजेगा और वो दलिदरीन से नया स्ट्रेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे ही हो गया है कोरोना में, ऐसे ऐसे करते करते बहुत ज्यादा हो गया है, एक नया स्ट्रेन समझ में आ गया कि नहीं? आगे कल समझेंगे लोग। आज